शीतल के पास आती है। हेलो, हम यहाँ कुछ दिन पहले ही आए। हमें घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए। क्या तुम्हारी नजर में कोई नौकरानी है? मैं उसे महीने का 6,000 रुपए दूंगी। महीने का 6,000? ये तो काफी सही है। इनकी तनख्वाह में तो हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। वही बड़ी बात है। मैं भी कमाऊंगी तो 2 पैसे भी जोड़ लूंगी और इस पर्दे वाले टॉयलेट को भी ठीक से बनवा दूंगी। अरे, किसी को ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। और मैं तो यहीं पड़ोस में रहती हूँ, तो देरी से भी आने की कोई झंझट नहीं होगी। फैंटास्टिक। अब कल से तुम काम पर आ जाना टाइम से। अगले दिन होते ही शीतल अपनी अमीर पड़ोसन ओमिका के घर पर जाती है और काम करने लगती है। तभी शीतल जब ऊपर वाले फ्लोर पर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए जाती है तो उसकी नजर शीशे के बने हुए टॉयलेट पर पड़ती है। वो शीशे का टॉयलेट किसी हीरे की तरह चमक रहा था। सारी चीजें शीशे की बनी हुई थी, यहाँ तक कि टॉयलेट सीट और कबर्ड भी शीशे का बना हुआ था, जिसे देख शीतल के तो होश ही उड़ गए थे। मेरी पड़ोसन का तो शीशे का टॉयलेट बना हुआ है। इसका मतलब उस दिन वो जो बड़े बड़े शीशे थे वो इसी के लिए थे। और एक हमारा टॉयलेट है, शीशे का तो छोड़ो, मिट्टी का बना हुआ है, ऊपर से गेट भी नहीं है। हाय मेरी फूटी किस्मत, न जाने कब तक उस पर्दे वाले टॉयलेट में गुजारा करना होगा। अपनी अमीर पड़ोसन के शीशे वाले टॉयलेट को देख शीतल को काफी दुख होता है और वो सारा काम खत्म करके घर आ जाती है और बार बार बस अपनी अमीर पड़ोसन के उस शीशे वाले टॉयलेट के बारे में ही सोचती रहती है। मेरी अमीर पड़ोसन का शीशे का टॉयलेट कितना ज्यादा सुंदर है ना। ज्यादा सफाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पानी डालते ही हीरे की तरह चमक उठता है। और तो और बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। एक हमारा टॉयलेट है जिसके अंदर जाने का मन नहीं करता, और एक मेरी मालकिन का टॉयलेट है जिसके अंदर से निकलने का मन नहीं करता। 2 दिन पहले ही टॉयलेट साफ किया था। कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से, और कितनी काई भी जम गई है। तेजाब की पूरी बोतल डाल देती हूँ, लेकिन मजाल है इसकी गंदगी साफ हो जाए। ऊपर से ये पर्दा भी कितना गंदा हो गया है। इससे अच्छा तो हम लोग खेत में ही चले जाते हैं। क्या सोचकर बनाया हमने पर्दे वाला टॉयलेट। दोनों टॉयलेट में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अमीर बहू का परिवार आराम से बिना किसी परेशानी के शीशे वाले टॉयलेट का इस्तेमाल करता था, तो वहीं इस गरीब परिवार के नसीब में तो आराम था ही नहीं। जब भी कोई टॉयलेट में जाता तो बाहर से किसी को पर्दा पकड़ना पड़ता। जरा ठीक से पर्दा पकड़ना। देख रही है ना आज कितनी तेज हवा चल रही है। ऊपर से इन आदमी लोगों को भी हमारे घर के बाहर डेरा जमा कर खड़े होना था। शर्म आ रही अंदर जाते हो। क्या करे माँ जी, औरत होने का एक दुख ये भी है। सारे दुख तो हम औरतों की किस्मत में लिख दिया है भगवान ने। आप जाइए, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज ओमिका जैसे ही अपने शीशे वाले टॉयलेट के अंदर जाती है तो उसे काफी ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। आज टॉयलेट में इतना ज्यादा भपका कैसे हो रहा है? बड़ी गर्मी लग रही है मुझे तो टॉयलेट के अंदर। जल्दी से काम खत्म करके निकलना होगा। शीशे का टॉयलेट होने की वजह से धूप की किरणें पड़ने से वो शीशा बहुत जल्दी गर्म हो